अमेरिका को तो तेल की कीमतों में 35% तक का इजाफा करना पड़ा। यूरोप में 20%, अफ्रीका में तेल की कीमतों में 30% का इजाफा हुआ है, लेकिन भारत में तेल गैस की कीमत नहीं बढ़ रही है। इसके बावजूद देश में तेल और गैस को लेकर पैनिक है। लॉकडाउन की अफवाहें फैलाई जा रही है। इस बीच मोदी सरकार ने तेल और गैस को लेकर कमेटी बनाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की गई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हैं। वहीं देश में तेल और गैस को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उस पर पीएम मोदी ने एक्शन लिया है। 3.5 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ऑयल और गैस सप्लाई की रिपोर्ट लेने वाले हैं। इस रिपोर्ट में क्या है, देश में गैस की, तेल की क्या स्थिति है, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस रिपोर्ट में। क्या ईरान जंग की वजह से भारत में लगेगा लॉकडाउन? क्या 6 साल बाद हिंदुस्तान में फिर लगेगा लॉकडाउन? लॉकडाउन टॉकडाउन করবে কিনা ভাবছে কিনা জানি না, করলে করবেন। লকডাউন করে মানুষকে ঘরবন্দি করে রাখবেন, মানুষকে ঘরবন্দি করবেন। लॉकडाउन को लेकर इतना लाउड क्यों है विपक्ष? मोदी जी फिर एक बार 10-15 दिन के लिए डीजल और पेट्रोल की बचत करने के लिए लॉकडाउन लगा सकते। लॉकडाउन का क्या है सच? ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है, जमाखोरियों को चेतावनी दिया है। भारत के पास बचा है कितने दिन का तेल गैस? देश में तेल गैस का कितना स्टॉक है? इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ी बैठक कर रहे हैं, जिसमें चुनावी राज्यों को छोड़कर सभी देशों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 26 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। किस राज्य में कितना पेट्रोल का स्टॉक है, किस राज्य को डीजल की कितनी जरूरत है, किस राज्य में कितने गैस सिलेंडर की जरूरत है, यानी तेल गैस की सप्लाई चेन को लेकर प्रधानमंत्री पूरी रिपोर्ट लेंगे। हालांकि चुनाव आचार संहिता की वजह से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी बैठक में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी इन राज्यों के मुख्य सचिवों से अलग से बात करेंगे। क्योंकि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लेकर पैनिक मचा है, लॉकडाउन की बातें कही जा रही हैं। 6 साल पहले इसी मार्च महीने में देश में लॉकडाउन लगा था। कोरोना संकट की वजह से देश में लॉकडाउन लगाया गया था और 6 साल बाद फिर वही मार्च का महीना आया है। देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगाए जाने की बातें कही जा रही हैं। इस बार मुद्दा कोरोना नहीं बल्कि पेट्रोल और गैस को वजह बताया जा रहा है। पेट्रोल पंपों पर मारामारी हो रही है, गैस सिलेंडर को लेकर पैनिक मचा है। पूरे देश में तेल गैस की किल्लत की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। शहर शहर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी है। गैस सिलेंडर के लिए लोग लाइन में खड़े हैं, क्योंकि देश में लॉकडाउन लगाने की बात कही जा रही है। এই মোদিজি প্রধানমন্ত্রী হবার আগে যিনি ছিলেন, তখন গ্যাসের দাম ছিল 400 টাকা, এখন সিঙ্গেলটার দাম হয়েছে 1100 টাকা আর ডবলটার দাম হয়েছে 2100 টাকা। মানুষ গ্যাস খাবে না খাবার খাবে? পেট্রোলের দাম বাড়িয়েছে, আবার অ্যালার্ট করেছে। ওনাদের অ্যালার্ট করার মানে তো আমি বুঝি। লকডাউন টকডাউন করবে কিনা ভাবছে কিনা
জানি না, করলে করবেন, লকডাউন করে মানুষকে ঘরবন্দি করে রাখবেন, মানুষকে ঘরবন্দি করবেন, মানুষকে নোটবন্দি করবেন, মানুষকে ভোটবন্দি করবেন, মানুষের নাম কেটে দেবেন। জেনে রাখবেন, কোভিডের সময় লকডাউন ছিল, আমরা 21 সালে কোভিডের মধ্যে যদি লড়াই করতে পারি, যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করে লড়াই করবার জন্য আমরা রাজি আছি। पेट्रोल डीजल को लेकर लोगों के मन में भी डर बहुत है। ऊपर से विपक्षी नेताओं के बयान ने पैनिक और कर दिया है। जिस तरह से बड़ी बड़ी कतार पेट्रोल, डीजल, रेशन और रॉकेल के लिए भी लगी है, केरोसिन के लिए, और जिस तरह से सरकार में जोरदार हलचल चल रही है, तो लगता है मोदी जी फिर एक बार 10-15 दिन के लिए डीजल और पेट्रोल की बचत करने के लिए लॉकडाउन लगा सकते हैं। विपक्षी पार्टियां भ्रम फैला रही हैं कि देश में लॉकडाउन लगने वाला है, इसीलिए पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के सामने लंबी लंबी कतारें लगी हैं। Surprised that some leaders are saying things like there will be a lockdown and there will be, shortages of LPG, shortages of diesel and so on. These are absolutely baseless, and remarks such as these coming from leaders in political domain is really worrisome. There shall be no such lockdown like the time when we saw it all in COVID, but no lockdown. I want to reassure people that there shall not be any lockdown. सवाल यह है कि क्या वाकई देश में पेट्रोल डीजल की कमी है? तो इसका जवाब है कि नहीं, देश में पर्याप्त पेट्रोल डीजल है। सवाल यह भी है कि क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है? तो इसका जवाब भी है कि देश में लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। पेट्रोल डीजल को लेकर देश में भले ही पैनिक मचा है, पेट्रोल पंपों पर मारपीट हो रही है, लेकिन देश में पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक है। भारत के पास 60 दिन का स्टॉक मौजूद है। ऑयल कंपनियों के पास अगले 60 दिन की सप्लाई, देश में 74 दिन के ऑयल रिजर्व की टोटल कैपेसिटी, लेकिन सिर्फ 6 दिन का ऑयल स्टॉक होने की बात फैलाई जा रही है ताकि देश में पैनिक क्रिएट किया जा सके। तभी तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन की सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि अफवाह फैलाना बंद करो। जो सोशल मीडिया के अफवाहों के बुनियाद पे पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगाए बैठे हैं, हमें मजबूर मत करिएगा, नहीं तो अगर यही हाल रहा मैं कुछ दिनों के लिए पेट्रोल पंप ही बंद कर दूंगा जब तक ये अफवाहों का सिलसिला बंद नहीं होता। क्योंकि अगर अफवाहों की बुनियाद पे आप लोग पेट्रोल पंप के बाहर जो है डेरा जमाए रखोगे, और जब हुकूमत आपसे कह रही है कि चीज़ों की कमी नहीं है, तो फिर खामखा हालात जो हैं वो बिगड़ जाएंगे। इसलिए मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि आप पेट्रोल पंप के बाहर डेरा जमाना जो है बंद कर दीजिए। फिलहाल किसी चीज़ की कमी नहीं है। दरअसल जब से हॉर्मुज़ संकट शुरू हुआ तब से ही सरकार दावा कर रही है कि देश में तेल और गैस की कोई किल्लत नहीं है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में भारत का 5वां स्थान है। भारत 41 देशों से क्रूड ऑयल खरीदता है। भारत की रिफाइनरीज से भारत 150 से ज्यादा देशों को तेल सप्लाई करता है। भारत की रिफाइनरी 100% कैपेसिटी पर काम कर रही है, यानी देश में क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं है और आने वाले 60 दिनों तक भी कोई कमी नहीं होने वाली है। भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है। साथ ही ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल पंपों पर ऑयल की कमी ना हो, इसके लिए क्रेडिट नोट को 1 दिन से बढ़ाकर 3 दिन कर दिया है, ताकि पेट्रोल पंप संचालक अपने पूरे स्टॉक को मैक्सिमम लेवल पर रख सके। पेट्रोल डीजल की तरह देश में एलपीजी गैस की भी कमी नहीं है, लेकिन गैस एजेंसियों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। देश में रोजाना कितने सिलेंडर की जरूरत होती है, कितने की डिमांड है, कितनी की सप्लाई है, इसके बारे में भी बता देते हैं। देश में रोजाना 80,000 मीट्रिक टन एलपीजी की खपत होती है। एलपीजी की बढ़ती डिमांड को देखते हुए एलपीजी का डोमेस्टिक प्रोडक्शन 40% बढ़ा दिया गया है, यानी अब देश में रोजाना 50,000 मीट्रिक टन एलपीजी का प्रोडक्शन हो रहा है। यानी भारत को सिर्फ 30,000 मीट्रिक टन
एलपीजी का इंपोर्ट करना पड़ रहा है। देश में ऑयल कंपनियां हर दिन 50 लाख सिलेंडर की सप्लाई कर रही थीं, लेकिन पैनिक बाइंग की वजह से डिमांड अचानक बढ़ गई और ये आंकड़ा 89 लाख सिलेंडर प्रतिदिन तक पहुंच गया, जिसकी वजह से ये अफवाहें फैलाई गई कि देश में एलपीजी की शॉर्टेज हो गई। अखिलेश यादव लोगों से कहने लगे कि लकड़ी और चूल्हे का इंतजाम कर लो, सरकार के भरोसे मत रहो। भाजपा की तैयारी क्या है? केवल इतनी तैयारी थी कि 14.2 केजी का जो सिलेंडर है वो 10 किलो का कर दिया। अगर इतना भी कर दिया है तो पर्याप्त आपको 1.5 गुना संख्या में सिलेंडर बन गए होंगे, क्योंकि आपने 14.2 किलो से हटा करके 10 किलो का सिलेंडर कर दिया। इसका मतलब आपके पास हर सिलेंडर में 4 किलो से ज्यादा पर्याप्त गैस थी जो दूसरे सिलेंडर में भर करके दे सकते थे। उसकी आपने क्या तैयारी की? तैयारी तो कम, लेकिन कोरोना की याद दिला दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने लाइन के सिवा कुछ नहीं दिया है। कोई भी इनका फैसला है, हमें आपको सबको लाइन में लगा देते हैं। अखिलेश यादव मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन हॉर्मुज संकट के बीच भारत हॉर्मुज के रास्ते लाखों मीट्रिक टन एलपीजी लाने में सफल रहा। इतना ही नहीं, आपको बता दें 80 लाख मीट्रिक टन एलपीजी भारत पहुंचने वाली है। ये एलपीजी मिडिल ईस्ट से नहीं आ रही है, बल्कि रूस और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। यानी अगर ये जंग चलती भी रही तो भारत के ये एलपीजी टैंकर रास्ते में रुकेंगे नहीं। कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी, आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए। लाइन लगाने की आवश्यकता क्या? और अगर हम उतावलेपन में, अफवाह में आकर के इस प्रकार के किसी दुष्प्रचार और किसी अफवाह के चक्कर में पड़ते हैं तो लगता है हम लोगों की राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे। तेल की किल्लत से निपटने के लिए मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी खत्म यानी शून्य कर दी है। पहले डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी लगती थी, तो वहीं पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी है। पेट्रोल पर पहले एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर थी, जो अब घटकर 3 रुपए प्रति लीटर रह गई है। जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इतना विपद काल में, जबकि एक क्षेत्र में युद्ध चल रहा है जहां से हमारा गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे आते हैं, फिर भी ऐसे समय में इतना बड़ा कदम उठाना ये कोई मामूली कदम नहीं है। आम जिंदगी में सबको गैस चाहिए, सबको पेट्रोल डीजल चाहिए, तो इसको किसी तरह से दाम ना बढ़े, नियंत्रण में रखे, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लेना, वो भी पेट्रोल तब 3 रुपया एक्साइज ड्यूटी रख दिया। इतना कम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और डीजल में 0 कर दिया है। सोचिए, जब ईरान जंग की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। अमेरिका में ईंधन कीमतें अब तक 35% बढ़ चुकी हैं। अमेरिकी पोस्टल सर्विस ने 8% ईंधन सरचार्ज लगा दिया है। यूरोप में ऑयल की कीमतों में 20% तक का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 55 रुपए का इजाफा हुआ है। नेपाल में 15 रुपए लीटर की बढ़ोतरी की गई है। वियतनाम में 49.73% कीमत बढ़ाई गई है। नाइजीरिया में पेट्रोल की कीमतों में 35.02% का इजाफा हुआ है। लाओस में 32.94% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। ऐसे में भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा ना हो इसलिए एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया है। यानी पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर सरकार जो पैसा कमाती थी उसे छोड़ दिया है, क्योंकि ईरान की जंग की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में करीब 52 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जंग से पहले क्रूड ऑयल की कीमत लगभग $70 प्रति बैरल थी, जो अब बढ़कर लगभग $122 प्रति बैरल हो गई है, जिसकी वजह से तेल कंपनियों को 1 लीटर पेट्रोल पर लगभग 24 रुपए का और डीजल पर 30 रुपए का नुकसान हो रहा है।
इसीलिए सरकार ने पेट्रोल डीजल पर से एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला लिया है। साथ ही देश में पेट्रोल डीजल की कीमत ना बढ़े, इसके लिए मोदी सरकार ने ऑयल कंपनियों पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है।